हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म है उसका पार्ट 3 करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने ब्रीदिंग के बारे में जान लिया, रिस्पायरेशन के बारे में जाना, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में जाना और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन के बारे में जाना। आज हम इस पार्ट में हम जानेंगे ब्रीदिंग ऑफ जो जब हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो उस टाइम हमारा डायफ्रागम कैसे वर्क करता है और हमारे रिब्स कैसे मूव करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे ब्रीदिंग इन ऑल अदर एनिमल्स, जैसे अदर एनिमल्स में जो ब्रीदिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, हम और भी देखेंगे, हम देखेंगे ब्रीदिंग इन प्लांट्स के बारे में भी इसी पार्ट में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखो ब्रीदिंग के बारे में जाना था कि हम उसके बाद हम जानेंगे स्मोकिंग के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम तक हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जाना दिया था कि मैकेनिज्म कि जो हमारी एयर हमारे क्या होता है, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वहाँ से हमारी एयर्स पास होती हुई नेजल कैविटी से आती है और नेजल कैविटी से विंड पाइप से और विंड पाइप से लंग्स में जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो डायफ्रागम है वो क्या करती है, उसको फ्लोर का काम करती है। ओके, अब हम जानेंगे स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग के बारे में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हमारे क्या है, जो ब्रीदिंग के लिए जो एसेंशियल पार्ट है, जो वो क्या है, लंग्स है। ठीक है, और लंग्स हमारे क्या जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अगर हम क्या करते हैं, स्मोक करते हैं टबाकू इन इन द फॉर्म ऑफ बीड़ी, सिगरेट, सिगार और आजकल ई सिगरेट भी चला है। वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे को जो जो हमारी हेल्थ है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, जो क्या करता है, जब भी कोई स्मोकिंग करता है तो क्या होता है, स्मोकिंग के साथ जो स्मोक के साथ साथ क्या होता है, जो उसमें केमिकल्स पड़े होते हैं टोबैको में, वो भी हमारे शरीर के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं टोबैको में, वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स को क्या करते हैं, बहुत मतलब डैमेज करने का काम कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे लंग्स को क्या जो है ब्रीदिंग में भी इशू आते हैं। ठीक है, लंग्स कैंसर हो जाता है, हार्ट डिजीज आती है। तो इन सब के लिए क्या होता है, स्मोकिंग जिम्मेवार होती है। ठीक है, कि जो लंग्स कैंसर हो गए, हार्ट डिजीज़ होगी, और जो भी हमारे लिए जैसे जो भी ब्रीदिंग की समस्या आती है, उस सारे के लिए स्मोकिंग क्या रहती है, जिम्मेवार रहती है। जो स्मोकिंग करता है ना, स्मोकिंग के साथ जो अगर जो बंदा आपका अगर फ्रेंड कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, आपके कोई एल्डर्स जो है वो स्मोकिंग करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर भी तो होता है, लेकिन उनके साथ क्या होता है, जो उनके अराउंड जो भी बैठे होते हैं, जो उनके अराउंड होते हैं, उन पे भी काफ़ी असर करता है। ठीक है, तो उनको भी क्या करना चाहिए, जैसे आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आपको करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए कि अगर तुम स्मोकिंग करोगे तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर तो होगा, लेकिन उनका उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी होगा। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां क्या होती हैं, जो भी लंग कैंसर है, हार्ट डिजीज, जो अगर आप किसी स्मोकर के पास बैठे हो जो स्मोकिंग करता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। ठीक है, देखो, जब भी स्मोकिंग करता है, देखो ऐसे धुआं जाता है, जो भी स्मोक जाता है और हमारे लंग्स के ऊपर ऐसे हैवी हो जाता है वो। ठीक है, फिर आप देखोगे जो नॉन स्मोकर होते हैं उनके लंग्स देखो कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो स्मोक करते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, उनके लंग्स देखो कितने ब्लैकिश हो गए हैं। क्यों, जो टार होता है, प्रेजेंट होता है टार ना इसमें बीड़ी और सिगरेट में, वो क्या करता है, हमारे लंग्स में बैठना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिया, मैंने एक हेल्दी लंग्स लिया है और एक जिसमें स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोक करता है उसका लंग लिया है। तो देखो जो हेल्दी है उसका कैसा कलर है, पिंक है। ठीक है, और इनका देखो अलग सा कलर है, आ गया वो ब्लैकिश टाइप का। इनका क्या साइज रहता है, नॉर्मल साइज रहता है, और नो इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब जलन नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे कि क्या होता है, यहाँ पे एक जो टार है वो डिपॉजिट हो जाता है, और जो क्या होते हैं, वो जो साइज होता है ना हमारे लंग्स का, वो क्या करता है, बढ़ जाता है, लार्जर हो जाता है। ठीक है, और पैचेस ऑफ इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
तो आप देखते हैं कि स्मोकिंग का कैसे हमारे जो हेल्थ पे कितना असर होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको, आप खुद भी स्मोकिंग से बचना चाहिए बच्चों, और अपने जो भी आस पड़ोस में जो हमारे एल्डर्स करते हैं उनको भी इस बारे में बताना चाहिए। ओके। और लेकिन जैसे हम कई बार क्या करते हैं, जैसे जहाँ पे हम अगर स्मोकिंग नहीं करते, हमारे अराउंड भी स्मोकिंग कोई नहीं करता, लेकिन क्या होता है तब भी क्या होता है, हमारे क्या करते हैं जब हम ब्रेथ करते हैं तो जो सॉइल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट डस्ट हो गया, पॉलेंस हो गए, वो भी क्या हमारे जो है उसको भी हम क्या करते हैं एयर के साथ अंदर अपने बॉडी में ले लेते हैं। व्हेन वी हेल द पार्टिकल गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आर नेजल कैविटी। जो हमारे नोज में देखोगे आप, तो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब हम क्या करते हैं, जब हम ब्रेथ करते हैं तो डस्ट पार्टिकल वगैरह जैसे स्मोक वगैरह तो ये क्या करते हैं एंटर करना स्टार्ट होता है, लेकिन जो जैसे हमारे नोज़ के अंदर जाते हैं, जो हमारे नेजल कैविटी के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं। ओके। और जब क्या इनकी ज़्यादा ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको देख लो, जब आप कहीं धूल उड़ रही है, डस्ट पार्टिकल उड़ रहे होते हैं, तो आपको ना स्नीज आना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? यही रीज़न रहता है कि वो क्या करते हैं हमारे ईयर्स में हेयर होते हैं ना नेजल कैविटी में, वहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रैप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपको स्नीज आती है। स्नीजिंग एक्सपेल दीज फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर आर बॉडी। क्या होता है स्नीजिंग से, क्या होता है जो फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं, जैसे अनवांटेड पार्टिकल जो हमारी नोज में घुस जाते हैं, जो डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, उनको क्या करता हो बाहर करता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है जो हमारे को फ्रेश एयर मिलना स्टार्ट हो जाती है, तभी आपको स्नीज होती है। ओके। पर आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप स्नीज करो तो आपको क्या करना चाहिए, अपने नोज को क्या कवर करना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो क्या है एक्सपेल ना करें किसी और के ऊपर, ठीक है। आप किसी के सामने स्नीज कर रहे हो और वो ब्रेथ कर रहा है तो उसके अंदर वो चले जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी स्नीज आए आपको, तो हमेशा जो है अपने नोज को कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्रागम एंड रिब केस, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा रिब केस और रिब केस और डायफ्रागम है वो कैसे मूव करता है जब हम क्या करते हैं ब्रीदिंग करते हैं। जब हम इनहेलेशन करते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, व्हेन वी ब्रीथ एयर इन या इनहेल करते हैं, द टू प्रोसेसेस अक्कर टुगेदर। क्या होता है टू प्रोसेस अक्कर करते हैं जब हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं, the muscles between the rib contract cause the rib cage move upward and outward। क्या होता है जो जब हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं रिब के अंदर वो क्या करती है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्यों? जो हमारा रिब केज है, जिससे क्या होता है जो रिब केज है वो मूव करता है अपवर्ड को और आउटवर्ड। देखो यहाँ पे देखो, जो ये तो क्या होता है हमारे जो देखो यहाँ पे क्या है, हमने इनहेल किया तो हमारे जो रिब केज है वो क्या करेगा ऊपर ऊपर को जाएगा और बाहर को मूव करेगा, ठीक है। वाइल द डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। देखो यहाँ पे देखो ये डायफ्रागम है ग्रीनिश कलर का, जब आप ब्रेथ कर रहे हो देखो ब्रेथ अब ये ब्रेथ कर रहा है तो देखो नीचे को आ गया, ठीक है। जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो ऊपर को चला गया, ठीक है। तो क्या होता है द डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। This upward and downward movement of rib cage and diaphragm respectively increase the space in the chest cavity and make it larger। क्या होता है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है ना रिब केज और डायफ्रागम की, ये क्या करता है जो स्पेस होता है हमारी चेस्ट कैविटी का उसको इंक्रीज करता है और उसको लार्जर बनाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है जो एज द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर इट सक्स एयर फ्रॉम द आउटसाइड द लंग्स एंड लंग्स गेट फिल्ड अप विद एयर एंड एक्सपेंड्स। क्या होता है जब से ये क्या चेस्ट कैविटी बड़ी होगी, लार्जर होगी, जिससे क्या होगा कि जो एयर होगी, जो सक एयर होती है वो क्या करती है लंग्स को कर देती है फिल कर देती है एयर के साथ और उनको एक्सपेंड करती है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम इनहेल करते हैं तो रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या होता है मूव जो रिब केज है वो क्या गया अब मूव करते हैं अपवर्ड और आउटवर्ड को, जैसे ऊपर को करेंगे और क्या करेंगे कॉन्ट्रा मतलब बाहर को अपवर्ड को करेंगे। और जो ही डायफ्रागम क्या करेगा जब हम इनहेल करेंगे तो वो डाउनवर्ड चला जाता है।
यहाँ पे देख लो, जो रिब केज है वो क्या करेगा, बाहर को ए करेगा, ओके, और ये डाउनवर्ड जाएगा। ब्रीदिंग आउट और एक्सहेलेशन, ठीक है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो मतलब क्या होता है, जब हम अपनी मुंह से एयर को बाहर करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो रिवर्स प्रोसेस है वो होता है। जैसे जो भी इनहेल के टाइम क्या हुआ कि हमारे जो रिव केज है वो कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हुई, अपवर्ड हुई, और जो है अपवर्ड जाके जो है आउटवर्ड साइड को उन्होंने फैलना स्टार्ट कर दिया, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। वही क्या होता है, जो डायफ्राग्राम है वो डाउन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सियल में जो डायफ्राग्राम है वो ऊपर वाली साइड को जाता है, ठीक है। द मसल्स ऑफ रिब केज रिलीज कॉजिंग द रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है। क्या होता है, जो रिलीज हो जाती है मसल रिब्स की, और क्या होता है, रिब केज क्या करता है, डाउनवर्ड मूव कर लेता है और इनवर्ड जाता है। वाइल द डायफ्राग्राम रिलीज एंड मूव्स अपवर्ड, वहीं क्या होता है, जो डायफ्राग्राम है वो क्या करता है, रिलीज हो जाता है और अपवर्ड की डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे देखो, पहले जब इनहेल लिया तो ये हुआ, और उसके बाद जब फिर से रिलीज होके अपवर्ड चला गया। This downward movement of the rib cage and upward movement of diaphragm decrease the space in our chest cavity and make it smaller. When the chest cavity becomes the smaller, the air pushed out of the lungs. क्या होता है, जो क्या होता है जब ऊपर आ जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी चेस्ट कैविटी का स्पेस बड़ा होता है वो कम हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो एयर पुश कर जाती है लंग्स से बाहर को, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इनहेल हुई तो देखो ये वाली साइड क्या नीचे को चली गई, और रिब्स आप देख रहे हो बाहर वाली साइड को आ रहे हैं, देखो। और जब बाहर छोड़ रहा है देखो, तो क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट होके वैसे ही कंडीशन में आ रहे हैं। जब इनहेल हुई देखो, तो अब देखोगे रिब्स और इसका मूवमेंट हो रही है। जब देखो अंदर जब वो एक्सेल कर रहा है तो ये फिर से उसी कंडीशन में वापस आ रहे हैं। अब हम देखेंगे ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, ठीक है। जैसे सच एनिमल्स जैसे लाइक एलिफेंट्स, लायन, काऊ, गोट, फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, इनके पास क्या होता है, लंग्स होते हैं उनकी चेस्ट कैविटी में, ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे सच स्मॉलर एनिमल्स है लाइक अर्थवॉर्म, कॉकरोचेस, फिश, आंट, मॉस्किटोज, उनके पास लंग्स नहीं होते हैं, तो उनका जो रिस्पायरेशन का तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉकरोच। देखो कॉकरोच है, इनका क्या होता है, इनके पास लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे कि ये व्रत कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनका भी ब्रीदिंग का एक तरीका होता है, इनको भी सांस लेना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर एटसेट्रा हैव टीनी होल्स ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी। देखो इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी में देखो ये टीनी होल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जहाँ पे एयर सेक्स बोला है वहाँ पे इनके टीनी होल्स हैं, ठीक है। देयर ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स, ठीक है। क्या होते हैं, जो टीनी होल्स होते हैं और उनकी ओपनिंग क्या बोलती है, स्पाइरिकल्स बोलती है। द स्पाइरिकल्स ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, ठीक है। क्या होता है, ट्रैकिया। अभी देखो ये दिख रहे होंगे ना आप, यहाँ पे ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बने हुए हैं ना, ऐसे ऐसे बने हुए हैं, और ये क्या हुआ, कनेक्टेड, देखो यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ से, तो इनको बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है, ठीक है। और इनके जो होल्स होते हैं देखो यहाँ पे, इनको बोलते हैं स्पेकल्स, ठीक है, स्पेरिकल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। स्पेकल्स के होते हैं, होल्स होते हैं, और जो होल्स कनेक्टेड होते हैं थिन पाइप से उनको बोलते हैं ट्रैकिया। ये क्या होते हैं, वो पूरी होल बॉडी में क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं इंसेक्ट्स की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हर एक सेल को क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है। वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस, एयर रिच इन ऑक्सीजन रश थ्रू द स्पेकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। क्या होता है, स्पेकल से क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, अंदर उस स्पेकल के बाद कहाँ जाएगी, ट्रैकियल ट्यूब्स में जाएगी, और ट्रैकियल ट्यूब क्या करेगी, उसको हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचा देगी, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ट्रैकियल्स में क्या होती है, मूव आउट होती है थ्रू स्पेकल्स, जहाँ से स्पेकल्स से क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। और
उनके पास क्या होता है, स्पेकल्स होते हैं जो टीनी होल्स होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि द ब्लड इन दीज एनिमल्स डू नॉट कंटेन होमोग्लोबिन एंड इज नॉट रेड इन कलर। हमने पढ़ा कि जो ब्लड क्या होता है इसका, जो इनके अंदर जो ब्लड होता है इनके अंदर उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए क्या होता है वो रेड नहीं होते कलर्स में। दे कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो क्या कैरी नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। Therefore, the transport of air take place through the spicules in the organism, and the tracheal system or the spicules are only seen in the insect, not in any other animals. तो स्पाइकल्स है और ट्रैकियल सिस्टम है वो ओनली इंसेक्ट्स में पाया जाता है, बाकी किसी एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। ओके, अब पढ़ेंगे अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म हमने देखा होगा, ऐसा होता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के पास भी क्या होता है, लंग्स नहीं होते हैं। ठीक है, earthworm and leeches absorb the atmospheric oxygen through their moist and slimy skin because the gas can easily pass through the moist and slimy skin। देखो यहाँ पे इनकी देखो स्किन कैसी है, मॉइस्ट और स्लिमी है। तो क्या होता है, जो इसमें जो इनके पास जो मॉइस्ट और स्लिमी स्किन है ये क्या करती है, इनको हेल्प करती है ब्रीदिंग में। जो गैस होती है वो काफ़ी इजीली क्या कर पाती है, इनको पास कर पाती है इसकी मॉइस्ट और स्लिमी स्किन को। और क्या करते हैं, दे ऑब्जर्व एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू देयर मॉइस्ट एंड स्किन एंड ट्रांसपोर्ट इट थ्रू द ब्लड टू ऑल द सेल। इनमें क्या होता है, ब्लड होता है, तो इससे जो क्या होता है, ये इसकी स्किन है, स्लिमी और मॉइस्ट स्किन है, ये क्या करेगी, ऑब्जर्व कर लेगी गैस को। ठीक है, और उसको क्या करेगी, जो उसका ब्लड है वो उनके ऑल पार्ट में पहुंचा देगा। फिर आता है फ्रॉग। ठीक है, अब आप फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग इंसेक्ट की तरह नहीं होता है, इनमें भी क्या होता है, लंग्स होते हैं जैसे हमारे में होती है। बट व्हेन दे आर इन द वाटर, आप सोचोगे अब ह्यूमन तो क्या होता है, वाटर में क्या करते हैं, ब्रेथ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो क्या होता है फ्रॉग कर पाता है। क्यों, क्योंकि जो फ्रॉग होता है जो वाटर में होता है, दे ब्रेथ थ्रू द देयर मॉइस्ट एंड स्लिपरी स्किन। When they are on the land, they breathe through their nostrils and a pair of lungs। क्या होता है, जब वो वाटर के अंदर होता है, ठीक है, तो क्या करता है, जो उसकी स्किन है, देखो यहाँ पे देखो इसकी स्किन है, ये स्लिमी स्किन क्या करती है, मॉइस्ट स्किन क्या करती है, वहाँ ब्रीदिंग का काम करती है। लेकिन जब ये क्या होता है बाहर होता है, तो ये क्या अपने नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन लेगा और लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, तो हमने फ्रॉग के बारे में भी जान लिया। अब हम जानेंगे जो ब्रीदिंग अंडर वाटर, जैसे फिश वगैरह कैसे ब्रीथ करते हैं। वो आपने देखा होगा फिश ऐसी होती है, तो ये हमेशा अपने माउथ को खोलती रहती है और ऐसे बंद करती रहती है। और यहाँ पे देखो ये क्या होता है, यहाँ पे गिल्स होते हैं इसके, तो ये भी ओपन और क्लोज कंटिन्यूसली होते हैं। तो जो ये क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, और जो गिल्स हैं इसका वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, दीज हैज स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स। ठीक है, हमारे पास लंग्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर एंटर थ्रू द गिल्स। द गिल्स आर एक्चुअली द प्रोजेक्शन ऑफ स्किन एंड ब्लड वेसल फॉर द एक्सचेंज ऑफ रिस्पेक्टरी गैसेज। क्या होता है, इनकी प्रोजेक्शन क्या होती है, ऑफ स्किन्स हैव, इनका क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। फिर ठीक है, वो किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेशन ऑफ गैस। Now fish breathe by taking in water through his mouth and sending it to the gills। ठीक है, the oxygen dissolved in the water is extracted by the gills and the extracted oxygen is absorbed by the blood। देखो क्या करता है, ये क्या कर रही है, कंटिन्यूसली वाटर को अंदर ले रही है, और ये क्या करता है, जो वाटर है उसके क्या करता है, जो गिल है वो अब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को। ठीक है, और जो गिल के पास क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, और जो ब्लड में क्या चली जाती है, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है, और जो डिजॉल्व करके क्या कर जाती है, जो गैस क्या होती है वो डिजॉल्व कर जाती है जो ब्लड के साथ, और ब्लड क्या कर लेता है, वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसमिट कर लेता है। जैसे ट्रांसमिट करेगा उसके बाद क्या होगा, अब जो वाटर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है, ऑल अदर गैसेज भी होती है।
तो क्या करेगा, जब जो वेस्ट गैसेज हैं ऑक्सीजन के अलावा, जो उनके लिए वेस्ट गैसेज होती हैं, उनको कैसे वापस करेगा, गिल्स के द्वारा ही वापस होती है। देखो यहाँ से क्या हुआ, उन्होंने वाटर लिया, वाटर के साथ क्या होगा, जो गिल्स के पास जाता है, और गिल्स के पास से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, देखो यहाँ पे देखो ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ओके, तो ब्लड वेसल से क्या होता है, वो गैसेस डिजॉल्व हो जाती है ब्लड में, और वो पूरी बॉडी में चली जाती है। फिर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस बच जाती है, उनको क्या करते हैं, वापस करके गिल्स के पास पहुंचा देते हैं, और गिल्स क्या कर देता है, उसको वाटर के साथ बाहर कर देता है। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, लंग्स की तरह क्या होता है, गिल्स होते हैं। ओके, this oxygen is then carried to the all the part of fishes for the respiration. The carbon dioxide produced during the respiration is brought back by the blood into the gills and expelled into the surrounding water, जो मैंने आपको अभी बताया। लेकिन क्या होता है, जो डॉल्फिन और व्हेल्स के पास ऐसा नहीं होता है। इनके पास क्या होता है, इनके पास नॉस्ट्रिल होती है। ठीक है, और नॉस्ट्रिल होती है, और क्या होता है, इनके पास लंग्स होते हैं जैसे हमारे होते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे, देखो एक है डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन के पास क्या है, लंग्स है। ठीक है, इनके पास फिश की तरह गिल्स नहीं होते हैं। ठीक है, जो नॉस्ट्रिल होते हैं, इनको बोलते हैं ब्लो होल्स बोलते हैं। ठीक है, द ब्लो होल्स आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द हेड। आप देखते होंगे कि जो देखो यहाँ पे देखो, ये क्या होता है, अपर पार्ट में होता है वेल्स के, तो ये क्या होता है, ये ब्रीदिंग का काम करता है, ब्रेद आउट का काम करता है। ठीक है, these animals breathe in through the nostril and the lungs. Dolphins and whales come to the surface of water from time to time to breathe in air. Sometimes whale release a function of water through the moves upward like a spray. This is because when a whale breathes air out of its blowhole, it appears as a spray, moist also called a spot. देखो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे वाटर की स्प्रे भी ऊपर को गई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पॉट। इट कैन सीम फ्रॉम मैनी माइल्स अवे। ब्लो होल्स आर सराउंडेड बाई द मसल्स दैट कीप द होल्स क्लोज्ड व्हेन द whales और dolphin are underwater, and when open it when the animals is at the surface and needs to breathe. क्या होता है, इनके पास क्या होता है, लंग्स होती है, और यहाँ पे इनके पास क्या होता है, ब्लो होल्स होता है। जिससे क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसके पास लंग्स है, जब इनको क्या करना पड़ता है, आपको देखा होगा कि बहुत टाइम में बाहर आती है, सरफेस पे आती है। क्यों, क्योंकि इनको ब्रीदिंग के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है, वाटर के अंदर ब्रीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जब इनको एयर की जरूरत पड़ती है, तभी तभी तो ये क्या करते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत सारे आप चैनल्स देखते होंगे, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि जो व्हेल्स होती है वो सरफेस पे ही जो है फ्लोट करती है। ठीक है, तैरती हैं, स्विम करती हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास गिल्स नहीं होते हैं, इनके पास लंग्स होते हैं हमारी तरह। ठीक है, तो वैसा क्या होता है कि हम भी क्या करते हैं, वाटर के अंदर बहुत टाइम तक नहीं रह पाते हैं। क्यों, क्योंकि हम वाटर के अंदर ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है, हमारे पास लंग्स है। ठीक है, अगर हमारे पास गिल्स होते जैसे फिश की तरह, तो हम भी क्या करते, वाटर के अंदर ब्रीथ कर पाते। फिर आता है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, रिस्पायरेशन इन लीव्स। जो क्या होता है, लीव्स, ऐसे लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, और देखो क्लोज स्टोमेटा है, जब ये स्टोमेटा ओपन होता है तो इससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एटमोस्फेयर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या देते हैं हमारे को, ऑक्सीजन लेते हैं और वाटर देते हैं। ठीक है, वैसे क्या होता है, रिस्पायरेशन इन रूट्स। द रूट सेल्स ऑफ द प्लांट रिस्पायर अंडर द ग्राउंड। अब आप बोलोगे ग्राउंड के अंदर कैसे करेंगे। ठीक है, दे नीड ऑक्सीजन टू कैरी आउट द रिस्पायरेशन एंड रिलीज एनर्जी फॉर देयर ओन यूज। क्या करना पड़ता है इनको, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इनको क्या करना पड़ता है, रिलीज एनर्जी करना पड़ती है अपने यूज़ के लिए। द रूट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। देखो यहाँ पे सॉइल है, सॉइल की पार्टिकल के अंदर क्या कहता है, जैसे स्पेस है, तो यहाँ पे एयर होगी। और जो देखो ये क्या है, ये रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस है, और ये क्या है, रूट हेयर है।
एक इन्होंने क्या किया है, काफ़ी क्लोज बता दिया है। जैसे मान लो ए है, हमने क्या माना, इसको रूट मान लिया और इसको हेयर मान लिया। तो यहाँ पे जैसे सॉइल्स के काफ़ी काफ़ी पार्टिकल्स होंगे, लेकिन यहाँ के अंदर देखोगे आप कभी भी देखो, आप कभी ना गमला ले लो, गमले के अंदर सॉइल डाल दो, अगर आप उसके अंदर ना पानी डालोगे तो उसके आपको बुलबुले दिखाई देंगे। ठीक है, बुलबुले के पानी क्यों क्यों दिखाई देता है आपको बुलबुले जब आप वाटर उसके ऊपर डालते हो? क्योंकि क्या होता है, सॉइल के अंदर क्या होता है, एयर स्पेस होता है, जिसमें क्या होती है, एयर ट्रैप रहती है। और जब भी आप वाटर डालते हो तो जो एयर ट्रैप होती है सॉइल के अंदर, वो क्या करती है, बाहर आना स्टार्ट करती है। ठीक है, जो रूट हेयर्स होते हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल डिफ्यूज इनटू द रूट हेयर्स एंड रीच टू द सेल ऑफ द रूट वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर रिस्पायरेशन। तो जो क्या होता है, जो रूट क्या करती है, यहाँ से लेती है और इनको क्या करती है, अंदर तक पहुंचा देती है, अपने रूट तक। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द प्लांट्स ऑल द टाइम। क्या होता है, जो एक्सचेंज होती है ना गैसेस की, ब्रीदिंग के हर टाइम होती रहती है, चाहे हम सोए हैं, जागे हैं, हर टाइम। वैसे ही क्या होता है, प्लांट्स में भी 24 आवर्स होती है। लेकिन क्या होता है, जब डे टाइम होता है तब क्या करते हैं, ये एक ऑक्सीजन को, इनका जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या कर रहे होते हैं, काफ़ी सनलाइट होती है, और सनलाइट में करते हैं फोटोसिंथेसिस से फूड को बनाते हैं। तो फूड के साथ क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन भी बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ इनको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।